ये स्टूडेंट्स, मैं सुहास सर आपको एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में आपको चेंजिंग इन प्रोनाउन के बारे में बताने चल रहा हूँ। नरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको मैंने लिखा है फार्मूला, आपको लिखा सन बटा 123। तो ये जो सन एस बराबर होता है सब्जेक्ट, एस बराबर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और ओ बराबर होता है ऑब्जेक्ट, ओ बराबर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और एन बराबर होता है नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग होता है। और ये वन बराबर होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। टू बराबर होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और थर्ड बराबर थर्ड, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय जो चेंजिंग इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में जो परिवर्तन करने, नाउन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाउन तो मतलब नाम ऐसे का तैसे लिख दिया जाएगा। बट चेंजिंग इन प्रोनाउन में आपको ये देखिए, जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ जाएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये तो आपको ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। मैं यहाँ नीचे लिख करके आपको फिर से समझा दे रहा हूँ थोड़ा से नोट। आपको ये जानना है, यदि रिपोर्टेड पार्ट में, यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई, वी, अस, आवर, वी, अस, आवर। यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, आवर आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये चीज़ें आ जाएंगी, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक, अब ये तो पहला पॉइंट आपका है। दूसरा पॉइंट आपको जानना है सेकंड पर्सन के बारे में। यदि रिपोर्टेड पार्ट में, यदि रिपोर्टेड पार्ट में, यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कोष्टक में ये लिख लें यू, योर,
योर। यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू योर आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक। अब मैं थर्ड पॉइंट जो है तीसरा है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होती है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, आपको मैंने बताया सन/123, ये इसका फुल फॉर्म हमने बताया। नोट में हमने लिखा दिया कि रिपोर्टेड पार्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड पार्ट है। यदि रिपोर्टेड पार्ट में हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, आवर आएगा तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हम परिवर्तित कर देंगे। यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू योर आ जाएगा तब इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार परिवर्तन कर देंगे। और थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस, आप जानते हो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विधिसूचक वाक्य। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, विधिसूचक वाक्य। इसका कंजंक्शन क्या है? दैट है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, जैसे हम कहें ये असर्टिव सेंटेंस में जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे इसमें मान लीजिए से टू आ गया तो से टू को टेल में बदलेंगे। से टू को किस में बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। और सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक। अगर केवल सेड है तो सेड को सेड ही रहने देंगे। अब एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे, जैसे है नंबर 1 में, जैसे हम कहें राम सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, राम सेज टू मी यू आर राइटिंग a letter। राम says to me you are writing a letter। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो राम says to me है, ये देखो यहाँ कामा लगा है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, या इसी को हम रिपोर्टिंग पार्ट भी कहते हैं। ये जो हमारा, ये देखिए आप लोग इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कामा लगा हुआ, ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है। यह रिपोर्टेड स्पीच है। आपको हमने शुरू में इसके पहले बता दिया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदला जाता है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है, लिखाया भी है। अब यहाँ पे देखिए, गौर से डालें, नजर डालें इस पे अपनी गौर से। तो ये देखिए राम सेज टू मी, तो ये हमारा, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका मतलब जब हमारी ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप देख रहे हैं
ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो हम रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है ये सेज टू आया है। सेज टू को स्टूडेंट्स हम किस में बदलेंगे? टेंस में बदलेंगे। सेज टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो राम टेल्स मी हो जाएगा। राम टेल्स मी, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब हमको हमारे पास कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, हटा देना है हमको। अब लेकिन जब हटाएंगे इसको तो इसको हटाते समय हमको कंजंक्शन दैट की जरूरत पड़ेगी। कंजंक्शन दैट लगाना अनिवार्य है फिर अब, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया। कंजंक्शन दैट लगा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब यहाँ पे चलते हैं रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट के पास हम चलते हैं। रिपोर्टेड पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो यू है। यू का मतलब सेकंड पर्सन है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके अनुसार बदला जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अब यू सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये? सब्जेक्टिव केस है। यू को हम या रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, यहाँ पे मी के पास ले जाएंगे। तो मी एट प्रेजेंट में ये ऑब्जेक्टिव केस है इस समय। तो इसको हम मी को इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। तो राम टेल्स मी दैट, यू को ले गए हम सेकंड पर्सन के पास, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ले गए ऑब्जेक्ट के पास। अब मी को हमने क्या बना दिया? आई। अब देखिए गौर से, अब हम टेंस पे चलते हैं। ये यू आर राइटिंग ए लेटर, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसे मार होती है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा होता है। हम इसी की मदद से टेंस पहचान लेंगे। टेंस पहचानने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप टेंस नहीं जज कर पाते हो तो जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है, वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो किसी भी टेंस को जज करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों पर नजर रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यू आर, अब आई के साथ ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदल पाएंगे। ये देखिए प्रेजेंट है तो यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। अब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे हम। तो आई के साथ आर तो लगेगा नहीं, इज भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? एक साथ आई एम हो जाएगा। तो हो गया राम टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर। ये जब आपका वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तब कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सारी बातें हट जाएंगी, क्योंकि वाक्य साधारण बनता है, इसलिए इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस है, सेज टू को टेंस में किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट लगाया। यू हमारा सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच को ऑब्जेक्ट पास ले गए, आई बना। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब आई एम रखा, प्रेजेंट टेंस में ही रहने दिया क्योंकि टेंस नहीं बदल पा रहा है। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। यही चीज़ रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में होगी, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में शैल भी लगा होगा तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तब वहाँ भी आप टेंस नहीं बदल पाओगे, प्रोनाउन बदलेगा, नियरिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड बदलेंगे, जो नज़दीकी बताते थे, दिस को दैट, दिस को दोस, ठीक है, नाउ का देन, कम को, ये सारी बात चीज़ें बदलेंगी, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, अब हम फ्यूचर में रहेंगे तो टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन पास्ट में अगर यही रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाए, पास्ट में हो जाए, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को भी पास्ट में बदलेंगे। आपको मैंने बताया कुल 6 टेंस में परिवर्तन होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूं कि कौन सा किस में परिवर्तित होता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं पास्ट के लिए। मोहन said to me, कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, you will not help my father
टुमारो। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, मोहन सेड टू मी, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है। मोहन सेड टू मी यू विल नॉट हेल्प माई फादर टुमारो, आप कल मेरे पिताजी की मदद नहीं करेंगे। ये देखिए सेड टू आ गया। सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड में करेंगे। सेड टू को टोल्ड में करेंगे। तो मोहन टोल्ड मी, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए, रिमूव करने के लिए कंजंक्शन हमको क्या जरूरत पड़ेगी? दैट। ये दैट लग गया, दैट लग गया। अब यू हमारा देखिए फिर पुनः सेकंड पर्सन आया, तो यू को ले चलेंगे, मी के पास क्या बनेगा? आई। अब यहां देखिए ये हमारा पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो विल नॉट लगा हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस है, तो विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। क्या होता है? वुड होता है। कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, ये इसका पास्ट होता है। तो यहां पे देखिए, तो आई वुड नॉट हेल्प। अब यहां पे देखिए माई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन को हम यहां ले आएंगे मोहन के पास। ये देखिए माई को हम यहां ले आके आते हैं, ये देखो मोहन के पास हम लेके चले आए। अब माई जब यहां मोहन के पास आएगा तो मोहन क्या है? नाउन है। तो हमको क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। तो मोहन लड़के का नाम है, तो लड़के का जो प्रोनाउन होता है एक वचन के लिए क्या होता है? ही होता है। अब ही का जब हम रूप चलाते हैं तो ही, हिम, हिज चलता है। अब देखिए ये जो मी है, माई है, तो आई, मी, माई। तो हम इसको जब यहाँ ले आएंगे मोहन के लिए, तो इसका हम पॉजेसिव देखो माई है, तो माई के लिए हम क्या यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे? हिज फादर। टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आपने देखा सेड टू को टोल्ड कर दिया, कामा इन्वर्टेड कामा का हटाने के लिए दैट लगा दिया। यू हमारा सेकंड पर्सन है, मी के पास गया, क्या हो गया? आई हो गया। बिल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, वुड हो गया। नॉट हेल्प, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास ले गए। ये मोहन है, नाउन है, इसका हम प्रोनाउन बनाएंगे तो ही आता है, ही का रूप चलता है, ही, हिम, हिज। और आई का चलता था आई, मी, माई। तो ये पॉजेसिव केस माई है, इसलिए हमको यहाँ पॉजेसिव केस ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन गया? हिज फादर टुमारो को द नेक्स्ट डे। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम नजर रखते हैं जहां सेड को सेड ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको सेड टू को टेल, सेड टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड, लेकिन सेड अकेले है तो सेड ही रहेगा, हम टोल्ड नहीं कर पाएंगे। और सेड तब रहता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तभी सेड हो पाता है। क्योंकि सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड के बाद टू लगाना अनिवार्य है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो केवल सेड को सेड ही लिखा जाता है, उसके साथ हम टू नहीं लगा पाते हैं। अब जैसे देखिए रेखा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, I was upset yesterday. रेखा said I was upset yesterday. गौर से देखिएगा, रेखा ने कहा कि कल मैं बहुत उदास थी, निराश थी, अपसेट थी। तो यहां पे गौर से देखेंगे ये सेड आ गया, सेड को सेड ही रहने देते हैं। रेखा
सेड। गौर से देखिए, अब यहाँ पे हम टोल्ड नहीं कर पाएंगे। यदि आपने सोचा कि हम टोल्ड कर ले, ये गलत हो जा रहा है। आप टोल्ड बिल्कुल नहीं लिखेंगे। रेखा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा आपको हटाना है, दैट लगेगा। अब चलिए, आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अब रेखा के पास जब इसको हम ले चलेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के। अब रेखा लड़की है, तो जो लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन क्या लगता है? सी लगता है। भाई नाम नहीं रख पाएंगे, प्रोनाउन रखेंगे, तो लड़की का जब हम प्रोनाउन यहाँ बनाए क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आई जब रेखा के पास लेगा क्या बना? सी। अब गौर से देखिए स्टूडेंट्स, वाज है, वाज हमारा ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। इसका रूप चलता है जैसे बी, वाज, बीन रूप चलता है। तो बी, वाज पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तीसरा फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है। तो जब ये पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैड। अब बी का थर्ड फॉर्म, पहला भाई पहला फॉर्म तो बी हो गया, सेकंड फॉर्म वाज हो गया, वर्ब भी होता है यहाँ बीन, तो सी हैड बीन हो जाएगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे ना हम, तो वाज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। तो हैड तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब बीन मुक्रिया का काम कर रही है। तो रेखा सेड दैट सी हैड बीन अपसेट। अपसेट स्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ये आपका क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं आपको असर्टिव सेंटेंस को जो जनरल पॉइंट है, जो आप लोग देख रहे हो कि इसमें कैसे क्या सारे परिवर्तन हुए हैं, वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करते हो तो कृपया आप लोग एंजॉय आशीष सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक की बटन दबा दें।